पुराणों में जितने भी बड़े बड़े योगी मुनि संत महात्मा 4 वेद 6 शास्त्र तथा 18 पुराण कहे जाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, जिस प्रकार से 18 पुराणों का राजा केवल भागवत पुराण ही बताया गया है। 4 वर्ण के मनुष्य होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर मनुष्यों का राजा ब्राह्मण को बताया गया है। पुराणों का राजा श्रीमद्भागवत महापुराण को बताया गया है। अरे पुष्प तो बहुत हैं, ऐसे ऐसे सुगंधित दार पुष्प हैं कि जिसको मनुष्य जो है उसकी सुंदर वायु को पा करके जो है और उसकी मन जो है विचलित हो जाता है। ऐसे सुगंधित बड़े बड़े पुष्प हैं, पर पुष्पों का राजा जो है और केवल गुलाब को ही बताया गया है। पुष्प तो बहुत हैं, पर पुष्पों का राजा केवल गुलाब को ही बताया गया है। सुखदेव भगवान कहने लगे कि हे राजन, जिस प्रकार से मनुष्यों में ब्राह्मण, पुराणों में श्रीमद्भागवत महापुराण, फूलों का राजा गुलाब को बताया गया है, पुराणों का राजा श्री भागवत महापुराण को बताया गया है, मनुष्यों के राजा केवल ब्राह्मण को ही बताया गया है। उसी प्रकार से बहुत से वृक्ष बताए जाते हैं, पर वृक्षों का राजा केवल जो है और पीपल के वृक्ष को ही बताया जाता है। बाजे तो बहुत हैं, गंधर्व बाजा, धुंधवी बाजा, ढोलक बाजा, अनेक प्रकार के बाजा बताए जाते हैं, पर बाजों का राजा तो केवल सितार को ही बताया जाता है। सुखदेव मुनि कहने लगे कि परीक्षित, बाजों का राजा जो है केवल सितार को बताया गया है। बहुत से नदियां हैं, बहुत से तीर्थ हैं, पर तीर्थों का राजा केवल गंगा जी को ही बताया गया है। पुष्करम चा प्रयागम काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। इसी कथा को खींच करके तुलसीदास महाराज जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा। यही विधि भारा तो सेनु सा बेसंगा, देखा हूँ जायो जग पावनी गंगा। पूछा हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकले लोके जग पावनी गंगा, पावनी गंगा। कृति तु श्रवित्रथानी त्रेतायाम पुष्करम परमम, द्वापरे तु कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा विशिष्यते। योजना नाम सहस्त्रेषु गंगा स्मृति यो नरः, अपि दुष्कृत कर्मा ही लभते परमाम गतिम। सुखदेव भगवान कहने लगे कि परीक्षित, केवल प्राणी उस गंगा का हजारों योजन दूर भी अगर गंगा का स्मरण कर देता है, उस मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृते तु सिर्फ तीर्थानि त्रेतायाम पुष्करम परमम। जिस प्रकार से द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में यज्ञ से, दान से, तप से, पूजन से मनुष्य जो है और मुक्ति को प्राप्त करता था, पर इस कलयुग में केवल गंगा के स्नान करने से उसको सारा फल की प्राप्ति बताया गया है। सुखदेव मुनि कहने लगे कि परीक्षित, इसी कथा को खींच करके आज त्रेता में जब भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ, तो विश्वामित्र महाराज जी राम और लक्ष्मण को दशरथ जी से मांग करके राक्षसों का विनाश करवाने के लिए जो है अपने साथ जब ले गए, तो सुंदर गंगा जी के किनारे पहुंच गए और गंगा जी के किनारे पहुंच करके राम और लक्ष्मण को बताने लगे। कहने लगे, पूछा हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकले लोके जगे पावनी गंगा। जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली पतित पावन गंगा, ऐसी कथा आज भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को स्वयं जो है विश्वामित्र महाराज जी और
समझा करके और बता रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।